हेलो जय हिंद एवरीवन। कैसे हो? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास जिन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरा है। भाई अगर आप वाकई में इस बार वर्दी लेना चाहते हैं तो बस आपको क्या पढ़ना होगा वो आप एक बार देख लीजिए। लास्ट 40 डेज आपके लिए है। आप 40 डेज में भी अच्छा से तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने सिलेक्शन लिया है, मैंने एग्ज़ाम कोस्ट गार्ड का क्लियर किया, सारा चीज़ क्लियर किया, तो आप भी कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं बताऊंगा ये चीज़ें आपको मिल जाएगा, आपको नेट पर वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। या फिर आप ऑफिशियल सिलेबस देखिए, ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ऑफिशियल सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। भाई आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पेपर, ये तो सिलेबस है। सबसे पहले हम आपको पेपर पैटर्न बता देते हैं। पेपर पैटर्न देखिए, सीधी सी भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, नाविक डीबी डीबी में एक एग्ज़ाम होता है। नाविक डीबी का एग्ज़ाम सिर्फ एक होता है, एक एग्ज़ाम होता है, मतलब एक पेपर होता है। और एक होता है नाविक जीडी, तो इसमें दो पेपर होता है, इसमें दो पेपर होता है। पहला ये जो पेपर होता है इसमें रहेगा, ये जो पेपर है कॉमन पेपर है, ये सभी में होता है डीबी वाला। ठीक है, ये देख लीजिए। अब देखिए, अब समझना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक्शन फर्स्ट में 60 सवाल होंगे, 45 मिनट टाइम होगा और मैक्सिमम आपको टाइम 45 मिनट दिया गया है। और जो मैक्सिमम मार्क्स 60 सवाल 60 मिनट, 60 सवाल है, 60 मार्क्स का है और मिनट है 45 मिनट। ठीक है, ठीक है। 20 सवाल मैथ्स के और रीजनिंग के 10 सवाल 30 और इंग्लिश के 15 सवाल 45 और साइंस के 10 सवाल 55 और 5 सवाल जीके के 60। ये है, इतना सवाल आपको दिए जाएंगे। ये है पेपर पैटर्न। बात करते हैं, ये तो डीबी वालों के लिए भी है और ये जीडी वालों के लिए भी है सेक्शन फर्स्ट। ये तो सबको पढ़ना ही है। सिलेबस ध्यान से देखिएगा, सिलेबस में बताऊंगा। बात करते हैं सेक्शन सेकंड, ये सिर्फ जीडी वाले के लिए है। तो जीडी वालों के लिए 25 नंबर का मैथ होगा। ये मैथ कौन सा होगा? ये टेक्निकल मैथ होगा 11-12 वाला, और फिजिक्स होगा 11-12 का। 30 मिनट समय दिया जाएगा, 50 सवाल 50 नंबर का होगा। ठीक है, कितना पे क्वालिफाइंग है आप वो देख लेना, पीडीएफ ये मैं डाल दूंगा। ठीक है, लेवल क्या रहेगा, सिलेबस का लेवल रहेगा, ये 10th लेवल का रहेगा, ये 12th लेवल का। ठीक है, ध्यान से देखिए। बात करते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैथ्स का वही बेसिक मैथ्स जो होता है, एलिमेंट्री मैथ पढ़ना है, यानी अर्थमेटिक। देखिए, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट में सिंपल कंपाउंड दोनों पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, जियोमेट्री पढ़ना है, सिंपल मेंसुरेशन पढ़ना है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है और इक्वेशंस पढ़ना है, और लिनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स ये सब पढ़ना है, एलजेब्रा पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। देखिए, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परसेंटेज वगैरह पढ़ना है। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेना है। बात करते हैं साइंस में नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है, यूनिवर्स से सवाल पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से पूछा जाएगा, फोर्स एंड ग्रेविटेशन से पूछा जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, हीट, टेम्परेचर, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेजरमेंट एंड साइंस से पूछा जाएगा, साउंड एंड इट्स वेव से पूछा जाएगा, वेव मोशन से पूछा जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा जाएगा। ये सभी एक अपने आप में चैप्टर है, इन सभी को पढ़ना है आपको। अब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये देखिए, जितना भी ये सिलेबस देख रहे हो ना, इसमें देखिए जितना भी आप मैथ साइंस देखें, और देखिए ये रीजनिंग का है। रीजनिंग में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में आपको मैं आपको बताता हूँ।
नंबर सीरीज पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिएगा। फिर से आप जो भी फिगर वाला जो रीजनिंग पूछा जाता है वो पढ़ लेना। बाकी ब्लड रिलेशन पढ़ लेना। ये इससे ज़्यादा स्पेलिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ, जैसे डिक्शनरी अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी रहेगा, ये चीज़ें पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग है, तो ये सब चीज़ें पूछा जाएगा। रीजनिंग में बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है, तो आप आसानी से कर लेंगे। रीजनिंग में ऐसे पूछा जाएगा 2 है, 6 है, फिर 10 है, तो आगे कौन होगा, तो ऐसे आपको कर देना है। 4-4 का गैप है तो देख लेना, अगला 14 होगा। इस तरीके से आप कर लोगे। बहुत आसान सवाल पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन होता है। तो ये मैंने कहीं नेट से ये सिलेबस उठाया है, वेबसाइट से सिलेबस उठाया है, नेट से, और ये सिलेबस कुछ हद तक ठीक लगा मुझे, तो मैंने इस सिलेबस को पिक कर लिया। बाकी मैं जो भी पढ़ाऊँगा सबका एक मैंने निचोड़ तैयार किया है, जीके और साइंस के लिए। देखिए जीके प्लस साइंस, जीके प्लस साइंस, जीके प्लस साइंस का मैंने एक बुक बनाया है, ई बुक बनाया है। मैंने एक ई बुक बनाया है, उस ई बुक को आप परचेज कर लीजिए। उस ई बुक को परचेज कर लीजिए। बहुत ही इतना सस्ता फीम है कि आप एक पेन कॉपी उससे कम पैसे में ले सकते हो। पेन एंड कॉपी ले सकते हो। ई बुक आपको दिया जा रहा है। इस देखिए ई बुक लेने से क्या है कि आपका पूरा कोस्ट गार्ड की तैयारी नहीं होगा, लेकिन आपका कुछ नंबर बूस्ट करेगा। जीके और साइंस के लगभग 70 सवाल, 70 टॉपिक्स उसमें कवर हैं। इस बुक में कितना टॉपिक कवर है? 70 टॉपिक्स। और ये नेवी के लिए, आर्मी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं। अब देखिए जीके में क्या पढ़ना है, तो जीके में फुल फॉर्म से पूछा जाएगा सवाल। फुल फॉर्म, एब्रीविएशंस, कॉमन नेम्स, ये इम्पोर्टेंट है। करेंट अफेयर्स, एक करेंट अफेयर्स ना के बराबर रहेगा। अगर आपका किस्मत खराब रहा तो 2 सवाल, क्योंकि 5 सवाल का होता ही है। जीके 5 सवाल पूछा जाता है, उसी में 2 करेंट अफेयर्स पूछ दिया और वो आपको नहीं आता, फिर तो काम गड़बड़ है। तो देखिए क्या है ना कि जीके में 5 सवाल लगभग वो पुराने क्वेश्चन होते हैं, जैसे जीके का ही प्रश्न होते हैं। करेंट अफेयर्स बहुत कम। हाँ, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, अवार्ड वगैरह से। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अवार्ड से भी पूछा जाता है। आर्ट एंड डांस से पूछा जाता है, हेरिटेज से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट से पूछा जाता है। जैसे देखिए 3:2 है, ये तिरंगे झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, इस तरीके का क्वेश्चन नेशनल फैक्ट से पूछा जाएगा। देखिए कल्चर एंड रिलीजन से पूछा जाएगा, फ्रीडम मूवमेंट से पूछा जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, ये पूछ दिया आपको। तो ज्योग्राफी में मिट्टी, नदी, पहाड़, पठार, बंदरगाह, ये सब से सवाल पूछा जाएगा। बात करते हैं इतिहास से भी सवाल पूछा जाएगा। वार एंड नेवर्स, मतलब पड़ोसियों के बारे में भी जानकारी, पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी आपको रखना होगा। ये सारी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट खोजें हैं, डिस्कवरीज हैं, उनको आप पढ़ लेना। ये सभी टॉपिक्स को आप तैयार कर लेना। और ये सभी टॉपिक्स जो हम लोग का ई बुक है ना, ई बुक में सभी टॉपिक्स दिया गया है। ई बुक कैसे आप लेंगे, उसका लिंक कहाँ मिलेगा? उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ई बुक को वहाँ पर जाकर परचेज कर सकते हैं। ई बुक वाला सेक्शन में आपको कोस्ट गार्ड का ई बुक दिख जाएगा, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का दिख जाएगा ई बुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो सिलेबस है, अब बात करते हैं इंग्लिश में मेन इम्पोर्टेंट क्या है? सीधी सी बात ये सिलेबस पढ़ने के लिए सही है वाकई में। अगर आपको मैं सीधी सी बात बताऊं तो देखिए, प्रीपोजिशन सवाल पूछा जाता है, आर्टिकल से पूछा जाता है, उसके बाद एक्टिव पैसिव से पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा जाएगा, उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स होगा। ये क्वेश्चन फिक्स है। बाकी उसके बाद पैसेज हो गया, प्रीपोजिशन, ये तो मैंने बताया है। सेंटेंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस से पूछा जाएगा, पंक्चुएशन से पूछा जाता है, और बाकी कंपाउंड प्रीपोजिशन पूछा जाता है। ये सभी टॉपिक्स को आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि आपको कैसे पढ़ना है। आप किसी का बैच
आपको किसी का बैच लेते हो तो बैच में क्या है ना कि वो चीज़ें आपको पढ़ाते नहीं हैं। आप सीधी सी बात है, आप फ्री हो, आपको क्या करना है, ये जैसे पैसेज आपको सर्च करना है, आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाकर ये पार्टिकुलर टॉपिक्स को सर्च करना है और अपना तैयारी करना है। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है, आपको टेम्परेचर चैप्टर पढ़ना है, तो आपको क्या सर्च करना है, टेम्परेचर साइंस। तो ये आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, आपको जिसका समझ में आता है उनसे पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। बात करते हैं रीजनिंग वगैरह मैंने बताया। अब देखिए फुल, अब ये है सेक्शन सेकंड, ये 11th एंड 12th वाला फिजिक्स आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। सीधी सी भाषा में मैंने बता दी, ये सब देख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ये सभी चीज़ें। ये देखिए मैथ्स का है, सेट थ्योरी वगैरह, रिलेशन फंक्शन, उसके बाद हो गया मेंसुरेशन ज्योमेट्री, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। ये भी भाई आपको मैंने बताया 11th-12th वाला मैथ का सिलेबस है, तो आप इसको तैयार कर लेना। बाकी ये पेपर पैटर्न है। और बाकी आप इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए मैंने एक ई बुक लॉन्च किया है। इस ई बुक में क्या रहेगा, इस ई बुक में साइंस रहेगा, साइंस और जीके, साइंस और जीके रहेगा। और ये जो ई बुक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। ये हमारा जो ई बुक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, और सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप ई बुक को परचेज करके आप इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। यानी ये ई बुक आप परचेज करते हैं तो सिर्फ कोस्ट गार्ड का ही एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे, इसको पढ़कर सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें जीके और साइंस रहेगा, लगभग 70 से 80 टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। हमें लगता है कि इस टॉपिक्स को आप पढ़ लोगे तो आपका एग्ज़ाम बेटर होगा, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दबाकर शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके, अगर आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स किसी भी तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारा बैच में ज्वाइन कर लीजिए। बैच इतना सस्ता है कि आप पेन और कॉपी जितना में आप खरीदते हैं ना, उतना में आप यहाँ से बैचेस में पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरा भाई, मेरा मोटो है कि आपका सिलेक्शन हो, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे कमाने का शौक़ होता तो मैं बहुत सारे हज़ारों बच्चों को जोड़ देता, लेकिन मेरा टारगेट है कि 1000 रुपये में भी मैं कोर्स देता बच्चों को, लेकिन मेरा टारगेट है कि 100 रुपये से नीचे में ही पढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए। तो कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताना। आई होप आपको ये पीडीएफ जो है ना, ये सिलेबस वाला पीडीएफ है ना, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइए। ठीक है दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव अ नाइस डे।